हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने संस्कृत के महत्वपूर्ण 84 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं एक प्रायोरिटी सेट के तौर पर। देखिए आपका इन 84 प्रश्नों में कितना प्रश्न सही हो रहा है, कमेंट में आप करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो ऑप्शन में है 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष कि 1000 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 2500 वर्ष पुराना है। क्या है? 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत से सेट में आपको 2000 वर्ष मिलेगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी में 2500 वर्ष ही दिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? 2500 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान था, हुएनसांग था, मेगास्थनीज था कि ईत्सिंग था? तो यूनान का राजदूत जो आपका था मेगास्थनीज था। क्या था? कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना में गंगा नदी पर कौन सी सेतु है? ऑप्शन आपके पास है राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी गांधी सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है। चौथा प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? अति उत्कृष्ट कह रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यानी बी नंबर जो होगा सही होगा। यानी पटना में किसके शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी चौथा का सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। पांचवा है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? अग्निपुराण, पुरुष परीक्षा, ये पुरुष परीक्षित यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा किस प्रकार की रचना है? आलस कथा किस प्रकार की रचना है? व्यंग्यात्मिका कि अभिध्यात्मिका कि सरलात्मिका कि लक्षणात्मिका? तो इसका सही जवाब होगा व्यंग्यात्मिका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 6वां का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? माने जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन सी विदुषी थी? तो गार्गी थी। कौन थी? तो गार्गी थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 7वां का क्या होगा? बी होगा। 8 नंबर है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल कह रहा है तो आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव होगा। कौन होगा? पंडिता क्षमा राव होगा। ये लौकिक संस्कृत साहित्य कहता तो विजयांका होता। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। 9 नंबर है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी थी? तो चंद्रादित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्व वेद में है। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्व वेद में है। 11 नंबर है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुअम्बला। इसका सही जवाब क्या होगा? तिरुअम्बला। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, तिरुलंबा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, शैशवा अवस्था के संस्कार कितने हैं? यानी शिशु अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो शिशु अवस्था में 6 संस्कार है। कौन है?
6 संस्कार है, जाति कर्म नाम कर्ण कर्ण विदेशेति निष्कर्मण बहि, समझ रहे हैं ना। बताए थे कि संस्कार 16 होते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3 और शिशु अवस्था में 6, शिक्षा अवस्था में 5, गृहस्थ में 1। इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसमें से आपका प्रश्न जरूर रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। यानी जन्म से पहले 3 और शिशु अवस्था में 6, शिक्षा अवस्था में 5 और एक गृहस्थ अवस्था में 1 विवाह संस्कार, और मरने के बाद 1। तो ये टोटल कितना हुआ, 6 3 9 5 14 1 15 1 16, यानी ये 16 संस्कार आपके हैं। तो शिशु अवस्था के संस्कार पूछ रहा है, तो शैशव अवस्था में कितने हैं, 6। तो 12 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर है सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है। तो सीमंतोनयनम जन्म से पहले ये 3 तरह के संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3 तरह के संस्कार होते हैं, एक गर्भाधानम, पुंसवन और तीसरा सीमंतोनयन। तो सीमंतोनयन किस प्रकार संस्कार है, तो जन्म पूर्व संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर आपका प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, तो किस प्रकार के, ऑप्शन है बलवान के पास, उद्योगी के पास, ज्ञानवान के पास कि धूर्त के पास। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उद्योगी के पास यानी मेहनती के पास, मेहनती के पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर आपका है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की। तो डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी विद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 17 नंबर है स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। 18 नंबर है आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई नगर में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर कि व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के, देखिए हितोपदेश के किस भाग से संकलित है। तो हितोपदेश के किस भाग से, तो मित्र लोभ, मित्र लाभ दिया है, मित्र लोभ हो गया यहाँ, मित्र लोभ यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया है। तो कौन्तेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 21 का सही जवाब आपका होगा पथिक, बाघ, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो यहाँ ऑप्शन होगा युधिष्ठिर यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर है दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय क्या है, भ्रांति, शांति, अशांति, क्रांति। तो दुख का विषय है अशांति। सबसे बड़ा दुख का विषय है आज अशांति, चारों ही दिशाओं में फैल गया है। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि विभिन्न देशों के विवादों के समाधान हेतु प्रमुख संस्था कौन है। तो विभिन्न देशों के विवादों के समाधान हेतु आपको क्या बनाया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 है बैर को कौन बढ़ाता है। तो बैर को कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है, स्वार्थ बैर को बढ़ाता है। ठीक है। 25 नंबर आपका है असहिष्णुता कौन पैदा करता है। तो असहिष्णुता द्वेष पैदा करता है, द्वेष जो है असहिष्णुता को पैदा करता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर है पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। तो पिंगल किसके हैं, किस वेदांग शास्त्र के, तो छंद के हैं। कौन है, छंद के हैं। ठीक है। देखिए तो और यहाँ ध्यान देना, ये पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक
तो छंद के हैं। यहीं पर ये ज्योतिष कह रहा है, तो ज्योतिष क्या होगा, तो लगध, लगध के रचयिता कौन है, तो ज्योतिष। ये छंद हो गया पिंगल। और कल्प जो है, कल्प जो है बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ होते हैं, ठीक है ना। अब व्याकरण के पाणिनि, व्याकरण के कौन है, तो पाणिनि। तो इसका याद रखेंगे, वेदंगानी षट भवंती, यानी वेद के अंग 6 होते हैं। इन 6 के प्रवर्तक में से एक प्रवर्तक जरूर आपके एग्जाम में रहता है। अगला है 27 नंबर कि हिरणमयन पात्रेण दृष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए हिरणमयन पात्रेण ये प्रथम पाठ से है। प्रथम पाठ में आपको, पाठ का नाम आपका है मंगलम, पाठ का नाम आपका क्या है, मंगलम। ये इसमें 5 मंत्र हैं, इसमें 5 मंत्र हैं आपको। तो पांचों मंत्र को, यानी जैसे इसमें हिरणमयन पात्रेण ये पहला आपका मंत्र है, ये आपका ईशावास्य से लिया गया है। तो इसका तो सही जवाब क्या होगा, ईशावास्य। ये मुंडक उपनिषद जो यहाँ देख रहे हैं बी नंबर, ये आपका श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 होगा, ठीक है ना। कठो उपनिषद जो देख रहे हैं श्लोक नंबर आपका दूसरा होगा, श्लोक नंबर आपका दूसरा। तो ये जो आप देख रहे हैं कठो उपनिषद, ये श्लोक नंबर दूसरा होगा। तो श्लोक नंबर दूसरा किस क्या कहता है, तो अड़ो अड़यान महतो मह्यान, कठो उपनिषद से है। हई जो है हिरणमयन पात्रेण ईशावास्य से है। मुंडको उपनिषद किससे है, तो मुंडक जो है तीसरा और चौथा श्लोक, जिसमें बोला गया है सत्यमेव जयते नानृतम और यथा नद्य अस्यंद माना, यानी श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और पहला श्लोक ईशावास्य से लिया गया है। और ये कठो उपनिषद से कौन लिया गया है, तो श्लोक नंबर दूसरा लिया गया है। श्वेतासर से आपका लिया गया है श्लोक नंबर, इससे लिया गया है श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 जो है आपका, जो कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये लिया गया है श्वेतार उपनिषद से, ठीक है ना। चलिए, तो ये 27 हमारा होता है। 28 पर हम लोग चलते हैं। 28 नंबर आपका है, 28 नंबर में कह रहा है, देखिए 28 नंबर ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को यानी ईश्वर को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो अभी हम बताएं कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस में बताया गया है, तो 28 का आपका सही जवाब होगा मुंडको उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी मुंडक उपनिषद, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सत्यमेव जयते नानृतम, इसका पढ़ेंगे जब हम श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। तो तीसरा श्लोक में हम लोग देखेंगे क्या तीसरा श्लोक में कहेगा आपका कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान, यानी सत्य के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनके मार्ग तक पहुंच सकते हैं। तो ईश्वर को यानी ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है आपका तीसरा श्लोक में। तीसरा श्लोक किससे है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 29 नंबर आपका प्रश्न है कि सत्य का खजाना, देख रहे हैं ना, सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना आपका देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ पर है, तो देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ पर है, देवलोक में है, ठीक है। चलिए 30 नंबर में चलते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या आपका है 108। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। 31 है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, माने किसकी महिमा चारों तरफ गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गीयते, यानी सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह। 32 नंबर है, हमारी मातृभूमि कैसी है। हमारी मातृभूमि कैसी है, विशाल है, निर्मल है, वत्सला, विशाल है, स्वच्छ है और ममतामयी है। इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर है, पुराण के रचनाकार कौन है। पुराण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास पुराण के रचनाकार हैं, ठीक है। चलिए आगे है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो अपनी उन्नति चाहने वाले
लोगों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन से? तो निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। 35 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोकाह पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो महाभारत के किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से संकलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है, आचरण से, चरित्र से खानदान की रक्षा होती है। ठीक है, चलिए। 37 है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। 38 नंबर है, इंद्र ने कर्ण से छाल क्यों लिया? क्यों लिया? यहाँ क्यों लिया होगा? इंद्र ने कर्ण से छाल क्यों लिया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अर्जुन की सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 39 है, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना देना चाहा। क्या? सोना। चलिए, 41 नंबर है, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? यानी किस शास्त्र के प्रवर्तक हैं चरक और सुश्रुत? तो इसका सही आयुर्वेद शास्त्र का, आयुर्वेद शास्त्र के, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 43 नंबर प्रश्न है आपका। 43 नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहद संहिता। बृहद संहिता, ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर आपका प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो ऋषि गौतम ने, देखिए 42 नंबर का उल्टा पूछ दिया है, न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 45 नंबर है, उच्चारण प्रक्रिया का कौन बोध करता है? उच्चारण प्रक्रिया का कौन बोध करता है? तो इसका सही जवाब होगा शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा यास्क। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क, ऑप्शन नंबर डी होगा। छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता आपके हैं पिंगल। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। आगे है, लत्याय में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? तो लत्याय चतुर्थी विभक्ति है। इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। लता का रूप जरूर आप लोग याद रखेंगे, लता का, एक बालक का और एक साधु का, ठीक है ना। अगला है 49 नंबर, मम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो मम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति इसमें होगा। मम अवयो अस्माकम, यानी षष्ठी एक वचन होगा। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या होगा? तो पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या होगा? तो पितु, ऑप्शन नंबर ए होगा। 51 नंबर है, व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति है? तो बलकात यानी पंचमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर आपका प्रश्न है कि अस्माकम किस शब्द का रूप है? तो अस्माकम अस्मद का रूप होता है, अस्मद, ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर प्रश्न है, रामेण सह लक्ष्मण वनम गतवान, राम के साथ लक्ष्मण बन गए, रामेण में कौन सी विभक्ति है? तो सहार्थे तृतीया होता है, यानी तीसरा विभक्ति इसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी। 54 प्रश्न है, लिख धातु का लिरिट लकार का रूप कौन सा होगा? लिरिट लकार, तो लिरिट लकार में चलता है स्यति, स्यतः, स्यंती। तो स्यति, स्यतः, स्यंती चलता है, तो देखिए इसमें तो स्यति स्यतः है नहीं, तो लट लकार का रूप तो लेखी स्यति, ऑप्शन नंबर यहाँ डी। 55 नंबर है, दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? दृश्य धातु के, तो दृश्य धातु का देखना है तो स्यति देखिए कहीं भी नहीं है, पश्यति, द्रक्ष्यति, ये आपका होगा द्रक्ष्यति, ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 का आपका हो गया सी। चलिए 56 नंबर हम लोग देखते हैं।
56 नंबर आपका है, 56 नंबर आपका कह रहा है क्वेश्चन। हाँ देखिए कि अलिखत किस लकार का रूप है। अलिखत, देखिए अ लग गया है पहले, लिख धातु में अ लग गया है, तो इसका मतलब तो ये भूतकाल होगा, यानी लंग लकार होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। 57 देखिए, कह रहा है कि क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष पूछ रहा है लोट लकार का, तो सूत्र क्या होता है? तूता मंतु ही तम त, तो ही माने जस का तस होता है। तो क्री धातु का, तो क्री धातु का कुरु, कुरु होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। 57 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 है, द्रक्षेती किस लकार का रूप है? तो द्रक्षेती किस लकार का रूप है? तो अभी हम लोग पढ़े थे लीट लकार में आया था ना, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नयति में मूल धातु क्या है? नयति में मूल धातु क्या है? तो नी माने ले जाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। पठेयु किस लकार का रूप है? तो एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम किस में चलता है? तो विधिलिंग लकार में चलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 61 नंबर है कि गायक का विच्छेद होगा, यानी गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो गय धन अक होता है, गय धन अक, तो ऑप्शन नंबर ये बी होगा, गय धन अक। अय का आय होता है तो गय का गाय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा संधि है? तो आयाद संधि है। कौन सा संधि है? आयाद संधि है। 62 नंबर प्रश्न है, सुंदर धन तल में कौन सा, सुंदर धन तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा? सुंदरता, सुंदरता बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है आपका 62 नंबर, 62 हो गया ना। 63 देखिए, ई प्लस अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ई प्लस अ के मेल से आपका इयो बनेगा। क्या बनेगा? इयो बनेगा। यही अ प्लस ई रहता तो ए हो जाता, ई में अ जोड़ते हैं तो इयो होता है, ये आपका यण संधि है। ये अ में ई जोड़ते तो क्या हो जाता? ए हो जाता। 64 नंबर आपका प्रश्न है, आगत्य शब्द किससे बना है? आगत्य, तो आ धन गम धन लेप, आ धन गम धन लेप, ऑप्शन नंबर बी, आ धन गम धन लेप, यानी इसमें लेप प्रत्यय, जिसके लास्ट में यह होता है उसमें क्या होता है? लेप प्रत्यय होता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः धन रथ, ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि आपका होगा मनः धन रथ। चलिए 65 नंबर हो गया आपका। 65 का क्या होगा आपका? 65 का आपका डी नहीं होगा, मनः धन रथ सी होगा, ठीक है ना। चलिए 66 नंबर है, अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो अ में ए जोड़ेंगे तो अय बनेगा। क्या बनेगा? अय, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए जोड़ेंगे तब वो अय बनेगा, अ में अय जोड़ेंगे तब वो अय बनेगा। 67 है, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह धन मलम, निर्मलम यानी विसर्ग संधि होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 68 है, अ प्लस उ के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अ में उ जोड़ेंगे तो ओ बनता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 68 का डी होगा। अल्प आयु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अल्प आयु का संधि विच्छेद क्या होगा? अल्प धन आयु, अल्पायु, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं हम लोग। 70 नंबर आपका है, 70 नंबर, उन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उन्मुख, उन्मुख, उत धन मुख, उत धन मुख, ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 का क्या होगा? सी होगा। 71 है, अत्याचार का संधि विच्छेद होगा, तो अति धन अचारह, अति धन अचारह, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन सा है? 71 है ना, तो 71 का आपका होगा अति धन आचारह, अत्याचारह, तो अति धन आचारह, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा अत्याचारह, यण संधि होगा आपका, ठीक है ना। ये दीर्घई वाला होगा क्या जी? अति धन आचारह अत्याचारह, चलिए ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 आपका है, 72, निश्चय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निश्चय, तो निह धन चय होता है, तो निह धन चय कौन सा उपसर्ग होगा? तो नि होगा ना। 72 का निह धन चय, नि उपसर्ग होता है, नि उपसर्ग होगा।
निस होता है। 1 मिनट, देखिए यहाँ तो नीचे शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ये नीह नहीं होगा, निस होगा। क्या होगा, निस होगा। इसको हम लोग काट देते हैं क्योंकि प्र, प्रा, अप, सम, अनु, निस, निर ये होता है, नी नहीं होता है, निस होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 नंबर है, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। तो ए है परिचय, तो इसमें तो है ये है, परिणाम है ये है, ए परिणाम, परिणाम, परिणय इसमें भी है। ये ऑप्शन नंबर जो सी हम लोग देख रहे हैं, परिणाम लिखा गया है तो ये दीर्घ ही लिखा गया है, तो इसमें ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या होगा, सी होगा सही जवाब। 73 नंबर है, 73 हो गया। 74, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं विकास में भी है, वेद में नहीं है, विनय में भी है, व्यवहार, विधन, आहार, व्यवहार, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि वेद में आपका वि उपसर्ग नहीं है। 75 है कि निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है। तो निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, तो नी है। तो इसमें क्या होगा, नी होगा। इसमें आपका नी होगा, इसमें आपका क्या होगा, निस होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, तो 75 नंबर आपका क्या होगा, 75 में आपका नी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, समाहार कि सनहार। तो सम धन हार, ऑप्शन नंबर बी होगा। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सम धन हार सनहार होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 77 है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। गंतु, पठितुम, तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 78 है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इंगिप है। कौन सा है, तो इंगिप है। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो श्रीमान में कौन सा है, तो मतुप है। कौन सा है, मतुप है। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें लेय प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 81 नंबर है, मध्यकाल में पटना कितना वर्ष पुराना हो गया था। तो पटना का इतिहास तो 2500 वर्ष पुराना है, लेकिन मध्यकाल में कह रहा है तो मध्यकाल में पटना 1000 वर्ष पुराना हो गया था। 82 नंबर है, पाणिनि, पिंगल आदि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुई थी। तो ये पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध हुई थी, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर। अगला है, तपोधनम में कौन सा समास है। तो तपोधनम में बहुव्रीहि समास है, जिसको बोलते तप ही है जिसका धन, तप ही है जिसका धन। तो इस तरह से हम बोलेंगे इसको तपस्वी, यानी बहुव्रीहि समास। तपस्वी यानी जिसका तप ही धन होता है, तो इसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अगर तप के लिए धन कहेंगे तो तप के लिए चलेंगे तो तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन तपोधनम का किस में आएगा, तो बहुव्रीहि में आएगा। तप ही है धन जिसका, अर्थात तपस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। एक सवाल है कि ये आपके लिए रहता है, ये आपका 84 नंबर प्रश्न है कि अपवर्गीय तृतीया का सूत्र का उदाहरण है। तो कौन सा है, सहमासम व्याकरणम अपठत, ख में है सहमासात व्याकरणम अपठत, कि सी में है सहमासेन व्याकरण अपठत, कि सहमासाय व्याकरणम अपठत। इसका सही जवाब क्या होगा, आप कमेंट में कर कर बताएं, और साथ में ये भी कमेंट में लिखें कि इन 84 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।